आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे ताकि आपको आगे आने वाली एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं आपको इंटीग्रेशन का मतलब बताता हूँ। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव। और आप डेरिवेटिव तो आपने चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा होगा। ठीक है, वैसे डेरिवेटिव मतलब चेंज से होता है। ठीक है ना। तो हम फंक्शन से हम फंक्शन से हम डेरिवेटिव में आते थे। ठीक है ना। अब डेरिवेटिव से वापस फंक्शन में जाना है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव लिखा है। ठीक है ना, रिवर्स आपको फंक्शन पे ही आना है। अब हम समझेंगे कि एंटी डेरिवेटिव कैसे होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो बातें समझाना चाहूँगा। उन दो बातों को बिल्कुल ही ध्यान से आप देखेंगे। पहला ये याद भी कर सकते हैं आप, y=x²। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो आप कह देंगे dy/dx। ये 2 आगे आ गया और 2 में से एक कम हो गया तो x बचा। तो आप कहेंगे सर y का डिफ्रेंशिएट y=x² का डिफ्रेंशिएट 2x होता है। अगर मैं आपसे कहूँ क्या, मैं आपको समझा रहा हूँ कि x² का इंटीग्रेशन क्या होगा। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3। ठीक है ना। जो डिग्री है, जो पावर है, उसमें एक ऐड करना है और वही चीज़ आपको नीचे लिखना है, और इंटीग्रेशन साइन हटाना है तो यहाँ पे c करना है। ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट में क्या रूल चलता है, डिफरेंशिएट में जो रूल चलता है वो चलता है n(x)(n-1). ये रूल चलता है ना। ये जो n है वो आगे आ गया और उसमें से एक कम हो गया। इंटीग्रेशन के अंदर जो रूल चलता है वो चलता है, ध्यान से देखिएगा, x(n+1) और यही n+1 नीचे लिख देते हैं हम। ठीक है ना। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपको x⁴ का अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो तो इसका होगा 4 में एक ऐड करना है तो x का 5 हो गया और यही 5 आपको नीचे लिखना है, एंड इंटीग्रेशन साइन हटाना है तो यहाँ पे +c लगेगा। ठीक है ना। तो आपको ये पहला तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है इंटीग्रेशन का कि x के ऊपर कोई भी पावर हो तो उसको कैसे डील करना है। दूसरा देखना, दूसरा क्या करना है आपको, जैसे y में 1 है। अब मुझे इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो dy/dx 1 का डिफ्रेंशिएट होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हमेशा 0 होता है, ध्यान रखना डेरिवेटिव के अंदर। एंड अगर मुझे 1 का इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है ना, 1 का क्या करना हो, इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है ना, तो x के रिस्पेक्ट में dx है ना, तो मतलब x के रिस्पेक्ट में, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। ठीक है ना। अगर मान लो ऐसा होता, अगर मान लो 1 और dy y के रिस्पेक्ट में 1 का y हो जाएगा, +c ज़रूर लिखेंगे आप इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे तो। ठीक है। तो 1 का जो होता है वो x होता है, 1 का क्या हो गया, y हो गया, dy है ना, y के रिस्पेक्ट में y होगा, x के रिस्पेक्ट में x होगा। ठीक है। तो आपको अभी दो ये फॉर्मूले याद रखने। अब हम समझेंगे कि इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव क्यों कहते हैं, ये हम समझेंगे। ठीक है। और बिल्कुल आप भी जो है मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से हर एक चीज़ को ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे कहूँ y में x, ठीक है,
अगर मैं आपसे कहूँ y इज इक्वल टू में x, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप कहेंगे इसका डिफ्रेंशिएट होगा सर dy बाई डी एक्स का क्या हो गया 1, ठीक है ना। अब क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है इंटीग्रेशन होता है एंटी डेरिवेटिव। अब मुझे इससे वापस इस पर जाना है, मुझे इसका यूज़ करना और वापस मुझे फंक्शन पे जाना है ना, डेरिवेटिव को यूज़ कर कर वापस फंक्शन पे जाने को इंटीग्रेशन कहते हैं। तो मुझे इसको यूज़ करना है, तो ध्यान से देखना dy बाई डी एक्स आपको गिवन है 1, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, अब आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है ना। तो dy की वैल्यू आएगी dx के इक्वल, ठीक है। अब दोनों तरफ आपको इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करना है, लॉक कर दिया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अब 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या होता है, मैंने क्या बताया था, y हुआ, ठीक है ना। और 1 का इंटीग्रेशन dx रिस्पेक्ट में, मतलब 1 का इंटीग्रेशन x हुआ, क्योंकि यहाँ पर dx इसलिए x हुआ, ठीक है। तो देखो y इज इक्वल टू में x आ गया, और यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। देखो हमने डेरिवेटिव से वापस फंक्शन पे आ गए हम, ठीक है। तो ये हुआ इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव। हम एक दो क्वेश्चन और ध्यान से समझेंगे एग्जाम्पल को, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि y इज इक्वल टू में साइन एक्स है, बिल्कुल ध्यान से देखना, मैंने लिखा y इज इक्वल टू में साइन एक्स, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो dy बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो गया कोज एक्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वापस इसको यूज़ करके ये पूछना है। तो अब मैंने dy बाई डी एक्स लिखा, और मैंने यहाँ पे लिखा कोज एक्स डिवाइड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, तो dy कोज एक्स और dx दोनों तरफ क्या लगा दिया मैंने, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। यहाँ पे कुछ नहीं है ना इसके साथ, तो मैंने 1 लगा दिया। यहाँ पे तो कोज एक्स है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन y होता है, ठीक है ना। कोज एक्स का इंटीग्रेशन देखो बेटा, साइन एक्स से कोज एक्स है, तो कोज एक्स से वापस साइन एक्स जाएगा, तो कोज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, ध्यान रखना। और ये आपका वापस फंक्शन बन गया, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं हम एंटी डेरिवेटिव। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर y इज इक्वल टू माइनस का कोज एक्स है, y इज इक्वल टू में क्या है माइनस का कोज एक्स, तो ध्यान से देखना। तो y का क्या हो गया dy बाई डी एक्स, इसका पहले हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो माइनस को तो ऐसे रहने दो। और कोज एक्स क्या हो गया, क्या हो गया कोज एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है माइनस का साइन एक्स, है ना। एक माइनस ऑलरेडी है, और कोज एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया प्लस का साइन एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका यूज़ कर कर मुझे वापस से इस पर जाना है, ठीक है। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि अगर मैं इसका यूज़ करूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा मैंने, तो dy इज इक्वल टू में साइन एक्स इंटू में डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाया, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 लिखा, 1 का इंटीग्रेशन y होता है, और साइन एक्स से वापस जाऊँगा तो माइनस का कोज एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, कि साइन एक्स का माइनस का कोज एक्स होता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। कोज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, ठीक है। तो ये आपको याद भी करना है, आपको आपकी बुक में गिवन भी है, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। ये तो मैंने बनाना सिखाया आपको कि कैसे बनाया जाता है, कि अगर आपसे कोई पूछे कोज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप तो बता सकते हैं साइन एक्स। और ये आया कैसे, ये एंटी डेरिवेटिव मेथड को यूज़ करके आया है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए, तो मैं इस पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। फंक्शन, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। मैंने आपको 3 चीज़ लिख दी है,
अगर मैं आपसे कहूँ कि y इज इक्वल टू में साइन एक्स है, एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स एंड साइन एक्स का हो गया कोज एक्स। अब इससे वापस फंक्शन पे जाना है तो उसी को इंटीग्रेशन कहते हैं ना, तो कोज एक्स को आप इंटीग्रेशन का में लिखेंगे और वापस इस पे जा रहे हैं हम, तो कोज एक्स का क्या हो गया साइन एक्स, इंटीग्रेशन साइन हटेगा तो प्लस सी ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा देखते हैं, कोज एक्स, वाई इज इक्वल टू में कोज एक्स है, ठीक है ना, तो इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अब मैं माइनस का साइन एक्स को यूज़ करूँगा, मतलब साइन एक्स को इंटीग्रेशन करूँगा, ये माइनस था तो ये माइनस को यहाँ लगा दो, साइन एक्स क्या था कोज एक्स, तो कोज एक्स हो गया। इसी तरीके से मैं टेन एक्स का डिफ्रेंशिएट करूँगा तो y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, टेन एक्स का क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो वापस से टेन एक्स पे पहुँच जाऊँगा। तो ये आपको चाहो तो आप याद भी कर सकते हो, और चाहो तो अगर आपको ऐसे बनाने आता है तो आप बना भी सकते हैं, और आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से कुछ और भी हैं इंटीग्रेशन के फार्मूले, 15-20 होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है ना, जो बेसिक है, जो हर जगह अप्लाई होने हैं, वो आपको याद रखने हैं। कुछ और फार्मूलाज जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर लो तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने के लिए। तो पहला है 10x, 10x का आपकी बुक में डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना 10x इंटीग्रेशन होता है माइनस का log cos x प्लस सी, या फिर ये माइनस हटा कर आप log sec x भी लिख सकते हैं, sec x प्लस सी। ये पहला फार्मूला है। 4 फार्मूले हैं जो आपको अभी के अभी नोट डाउन करने हैं। आपको अगर 10x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना हो तो आप ये डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, बाकी तो सबके फार्मूले आपको बुक में गिवन है। कोट एक्स का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो log sin x होता है, ठीक है ना। अगर आपको sec x का इंटीग्रेशन करना है तो इसका होता है log sec x प्लस tan x प्लस सी। एंड लास्ट वन cosec x का अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो तो cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस में cot x प्लस सी। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, आपकी बुक में नहीं गिवन था तो वो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब मैं कुछ फिर से एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करूँगा ताकि आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट सारे के सारे जो है बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाए। तो एक एग्जांपल देखते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे डेरिवेटिव से हम एंटी डेरिवेटिव में जा रहे हैं। तो y इज इक्वल टू में अगर मैंने एक फंक्शन लिया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू में 5, अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चे इसको डिफ्रेंशिएट करो तो आप कहेंगे y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर का हो गया 6x प्लस 5 का हो गया 0, तो इसका डिफ्रेंशिएट करने पर ये आया 6x। ठीक है, अब मैंने कहा कि आप इसका यूज़ कर कर जो डेरिवेटिव आया इसका यूज़ कर कर मुझे वापस फंक्शन पे जाना है, मतलब इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो आप करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 6x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो डी वाई इज इक्वल टू में 6x इंटू में डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देना आपको। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 लिख दिया, 1 का इंटीग्रेशन y होता है जैसे मैंने आपको पहले बताया। 6x का इंटीग्रेशन 6 मल्टीप्लाई में है, कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगा। x का क्या होगा, है ना, इंटीग्रेशन, तो x की पावर क्या है इस वक्त 1 है, तो 1 में एक 1 ऐड कर दोगे तो 2 हो जाएगा, और उस 2 को आप नीचे भी लिखेंगे। इंटीग्रेशन साइन आया तो प्लस सी लिखा हमने, ठीक है ना। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y इज इक्वल टू में क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस में c।
अब देखो फंक्शन हमारा क्या था, 3x² + 5 और 3x² + c। तो c जो है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों? क्योंकि 5 ना 0 हो गया था यहाँ पर, इसलिए हमने 5 यहाँ पे लिखा नहीं था। तो इसलिए हमारे पास जो है सिर्फ 3x² में जो है वैल्यू आई थी, इसलिए हम इंटीग्रेशन का साइन हटा के, मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद जो है हम c लगा देते हैं। ठीक है ना। एक और एग्जांपल समझते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। वो एग्जांपल है y = x³ प्लस में cos x प्लस में 5। ठीक है ना। अब आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx 3x² cos x से क्या होता है माइनस का sin x, और 5 तो 0 हो गया। अब मैं कहूँ कि आप इसको, आपको जो है इससे वापस इस पे जाना है, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन करना है, तो dy/dx 3x² माइनस में sin x। ठीक है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। ठीक है। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो मैंने क्या करा, ये हो गया 1 dy और ये हो गया 3x² माइनस में sin x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैंने दोनों तरफ जो है, एक मिनट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैंने दोनों तरफ जो है इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। ठीक है। 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन y, अब ध्यान से देखना 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x का होगा 2 आ गया 6x। ठीक है ना। अब सॉरी, इंटीग्रेशन करना है ना, तो 3x² का क्या हो गया 3x² का क्या हो जाएगा x³ बाय क्यूब। बात समझ में आ गई। जो x की पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है और वही नीचे आ जाता है, तो इंटीग्रेशन करना है ना हमें। और माइनस साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, अभी हमने पीछे देखा था। और अब इंटीग्रेशन हो गया तो आपको c लगा देना है, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x³ प्लस में cos x प्लस में c। तो देखो हमारा क्वेश्चन बन गया वापस, x³ प्लस cos x प्लस 5। यहाँ 5 नहीं है हमारे, इसमें c लिख दिया उसके बदले, क्योंकि c और 5 बोथ आर कांस्टेंट टर्म। ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब एक चीज़ और समझते हैं, ठीक है ना, फिर इसके बाद हम अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को ख़त्म करते हैं। अब आप देखिए कि अगर आपको y = में sin 2x गिवन है, बिल्कुल ध्यान से देखना, y = में sin 2x गिवन है, और मैं आपसे कहूँ कि इसका डिफ्रेंशिएट करें, तो आप कहेंगे dy/dx एंड sin 2x का हो गया cos 2x, और x की जगह पे 2x लिखा हुआ है। sin x का डिफ्रेंशिएट होता है ना, sin 2x का तो डिफ्रेंशिएट नहीं होता, sin x का होता है cos x। तो x की जगह पे हमने 2x का यूज़ किया है ना, तो 2x का दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, तो 2x का डिफ्रेंशिएट करोगे अब 2 आएगा, उसको आप मल्टीप्लाई करके में लिखेंगे। ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेशन में देखते हैं कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन में कैसे करते हैं इसको, ध्यान से देखना। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x। अब x या किसने ली 2x ने ना, तो 2x का डिफ्रेंशिएट करो क्या हुआ 2। अब 2 को यहाँ पर इंटीग्रेशन में नीचे लिखते हैं। ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेशन नहीं करना, डिफ्रेंशिएट करना है। जो भी x की जगह ले रहा है, चाहे डिफ्रेंशिएशन में चाहे इंटीग्रेशन में, उसका डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएशन के अंदर, डेरिवेटिव के अंदर उसको हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, इंटीग्रेशन में उसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है। तो साइन x का माइनस का cos x होता है, x की जगह 2x ने लिया, तो 2x का डिफ्रेंशिएट करा, उसको हमने नीचे लिख दिया, और प्लस c लिख कर ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर मुझे, देखो आप डाइट भी कर सकते हैं, और एक चीज़ ध्यान रखना, अब ये तो था समझाने के लिए, अब आपको मैं जब क्वेश्चन करूँगा ना तो डायरेक्ट करूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ध्यान से देखना, जैसे मैंने आपको बोला कि y = में sin x था, मैंने आपसे कहा इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो आपने कर दिया डिफ्रेंशिएट dy/dx, एंड ये हो गया sin x का क्या हो गया cos x। ठीक है ना। अब मैं बोलूँगा मुझे cos x का इंटीग्रेशन करना है, तो एक तो ये तरीका है ना,
कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में कोज एक्स, और मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, डी वाई इज इक्वल टू में कोज एक्स इंटू में डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाया, यहाँ 1 लगा दिया, 1 का हो गया y और कोज एक्स का क्या हो गया साइन एक्स हो गया और प्लस सी हो गया। या तो ये कर दो, या फिर मैंने कहा कि दोबारा मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। मैंने डायरेक्ट कोज एक्स और कोज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स प्लस सी। तो अब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि कोज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स प्लस सी। तो आप ऐसा पूरा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन पार्ट का अब तक जो था वो सारा बेसिक था, वो मैंने आपको समझा दिया है। आगे हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे और आपका फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे।